नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। यह मेरा पहला वीडियो है और आज से मैं अपने इस चैनल पर सामान्य अध्ययन की विधिवत कक्षाएं शुरू करने जा रहा हूं और इस क्रम में मैं सबसे पहले सीटेट अभ्यर्थियों के लिए 2 विषयों की कक्षाएं शुरू करूंगा, जिसमें पहला विषय बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तथा दूसरा विषय पर्यावरणीय अध्ययन होगा। चूँकि कोविड-19 की वजह से इस समय लॉकडाउन चल रहा है और सीटेट 2020 की परीक्षा तिथि 5 जुलाई 2020 पहले से निर्धारित है। यदि यह लॉकडाउन समय से समाप्त हुआ या थोड़े बहुत एक्सटेंशन के साथ अगर ये मई के लास्ट में भी समाप्त होता है तो इस सीटेट की परीक्षा के समय पर होने की प्रबल संभावना है। इसीलिए सबसे पहले मैं सीटेट के अभ्यर्थियों की कक्षाएँ शुरू करूँगा। इसके कुछ समय के बाद ही मैं एनटीपीसी रेलवे के अभ्यर्थियों के लिए साइंस की कक्षाएँ शुरू करूँगा, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस कक्षाएं शुरू करूंगा। चूँकि एनटीपीसी के फॉर्म काफ़ी समय पहले भरे जा चुके हैं और उसकी परीक्षा भी जल्दी में ही होनी है, इसीलिए इसके साथ में जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलता है तो मैं साथ के साथ पैरेलली एनटीपीसी रेलवे साइंस की कक्षाएं शुरू करूंगा। और यहाँ सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए मैं 2 जो विषय शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहला जो विषय मेरा होगा वो होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीटेट की परीक्षा क्या है, क्यों होती है और इसका क्या पैटर्न है। तो देखिएगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्रस्तावित है जुलाई 2020 को, जिसकी निर्धारित तिथि है रविवार 5 जुलाई 2020। यह परीक्षा वर्ष में 2 बार सीबीएसई द्वारा कराई जाती है और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद जो भी कैंडिडेट बीएड या डीएलएड पास हैं और वो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रमाण पत्र के बिना वो एक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसीलिए वे सभी विद्यार्थी जिनका बीएड या डीएलएड कंप्लीट है उनको सीटेट पास करना बड़ा अनिवार्य है। और सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, उन सभी के लिए, साथ साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उन सभी के स्कूलों में टीचर्स की वैकेंसी के लिए सीटेट बहुत ज़रूरी प्रमाण पत्र है और ये वर्ष में 2 बार सीबीएसई द्वारा कराया जाता है। एक परीक्षा इसकी जून या जुलाई में होती है और एक दिसंबर या जनवरी में होती है। तो अब ये वर्ष 2020 की जो परीक्षा है वो 5 जुलाई 2020 को प्रस्तावित है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि सीटेट की परीक्षा के लिए आपको जो टोटल समय मिलता है वो मिलता है 2.5 घंटा, अर्थात 150 मिनट। कुल प्रश्नों की जो संख्या आपके पेपर में होती है वो 150 अंक होते हैं और 150 प्रश्न होते हैं। यहाँ प्रश्न पत्र में कुल शामिल विषय जिनका आपको अध्ययन करना है वो 5 विषय होते हैं। यहाँ आप देखेंगे पहला विषय बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, जिसके प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक, अर्थात इस सेक्शन से कुल आपको 30 अंक मिलेंगे। इसके बाद दूसरा विषय आपका गणित और शिक्षण शास्त्र, यहाँ भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 अंक मिलेंगे। इसी तरह से तीसरा विषय पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षण शास्त्र। अगले चौथे विषय में आप एक भाषा लेते हैं जो भाषा प्रथम होती है और दूसरे में भाषा आप द्वितीय लेते हैं। जनरली क्या होता है कि जो हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जहाँ हिंदी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है, वहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट भाषा प्रथम के रूप में हिंदी को चूज़ करते हैं और सेकंड भाषा के ऑप्शन में वो या तो संस्कृत लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। तो ये आपके 5 विषयों को शामिल करते हुए प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। अच्छा, यहाँ आपको 150 अंक में से क्या करना होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं और आप आरक्षित वर्ग के अगर कैंडिडेट हैं तो आपको 82 अंक लाने हैं। यहाँ इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहली चीज़, एक जनरली क्या होता है कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि यहाँ की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है। सेक्शन कट ऑफ से मेरा मतलब है कि अगर आपने बैंक के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि बैंक के एग्ज़ाम में हर विषय का अलग खंड होता है, अलग सेक्शन होता है और उस हर सेक्शन को भी आपको मिनिमम क्वालिफाई करना होता है और फिर आपके टोटल को भी आपको एक क्वालिफाई मार्क्स कम से कम लाने होते हैं, तब आप वहाँ क्वालिफाई माने जाते हैं। तो यहाँ पे सीटेट की परीक्षा में कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट में या इसमें इतने इतने नंबर्स मिनिमम लाने हैं। यहाँ आप किसी 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आएँ, 2 में एवरेज ले आएँ, एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक भी है तो काम चल जाए, क्योंकि आपको अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 और आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट तो आपको 82 नंबर लाने अनिवार्य हैं। बस ये एकमात्र पात्रता परीक्षा है, इसमें अधिक अंक का कोई
ज़्यादा सिनेरियो नहीं है कि आप सोचें कि किसके बिहाफ पे आपकी मेरिट लगेगी। तो यहाँ आप देखेंगे 5 विषयों में से मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, पहला विषय है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस विषय को शुरू करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि ये विषय अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे? हालांकि इस विषय में भी आपको 30 अंक मिलेंगे, इसके अलावा अन्य विषय में भी 30 अंक मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक बेनिफिट इस विषय से ये है कि अगर आपका ये वाला पोर्शन अच्छा हो जाता है CDP वाला, तो आप देखते हैं यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है, दूसरा विषय है गणित और शिक्षण शास्त्र। जैसे ही आप CTET की परीक्षा के दौरान गणित वाले सेक्शन में जाएंगे तो 15 क्वेश्चन तो आपको गणित के मिलेंगे, संख्यात्मक, न्यूमेरिकल। इसके बाद 15 क्वेश्चन आपको गणित के शिक्षण शास्त्र के मिलेंगे। उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं इस विषय की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। इसी तरह से पर्यावरणीय अध्ययन की आप बात करेंगे तो 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न आपको पर्यावरणीय अध्ययन के थ्योरी वाले मिलेंगे। इसके अलावा 15 आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी तरह के सब्जेक्ट पे बेस मिलेंगे जो पर्यावरणीय शिक्षण शास्त्र संबंधित होते हैं। इसी तरह से भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय में भी 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे और 15 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट की पेडागोजी से होंगे। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है तो आपको ये सब्जेक्ट बाकी और सब्जेक्ट की पेडागोजी को सॉल्व करने में बहुत बेनिफिट करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस सब्जेक्ट का टाइटल है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ हम कहते हैं इसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, शॉर्ट में CDP। इसके सिलेबस में आप देखेंगे टोटल यूनिट की संख्या है आपकी 3। इसमें पहली यूनिट का नाम है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय बालक, अर्थात इस यूनिट में हम ये देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के बालक का विकास कैसे होता है, हम उसको समझते हैं। तो इस यूनिट से कुल प्रश्नों की संख्या जो पेपर में आती है अप्रोक्सीमेटली 15 आती है और इस यूनिट में कुल अध्याय आपके 12 हैं। सबसे बड़ी यूनिट यही है। दूसरी यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ दूसरी यूनिट का नाम है समावेशी शिक्षा, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें इस यूनिट से पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 5 रहती है और यहाँ कुल अध्याय आपके 3 होते हैं। इसके अलावा तीसरी यूनिट का इसका नाम है आपका अधिगम और अध्यापन। अधिगम अर्थात लर्निंग और अध्यापन अर्थात टीचिंग, यानी कि लर्निंग और टीचिंग ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से आपके लगभग 10 प्रश्नों को शामिल किया जाता है परीक्षा में और यहाँ कुल अध्यायों की संख्या 7 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये यूनिट में जो 10 प्रश्न लिखे हुए हैं, कभी कभार क्या होता है इनकी संख्या थोड़ी सी 10 से बढ़ के 12 भी हो जाती है और यहाँ से कभी कभार 1-2 क्वेश्चन कम हो जाते हैं। तो तीनों ही यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हम यूनिट बाय यूनिट चलेंगे। अब हम जिस तरह से लेक्चर अपलोड करेंगे उसका एक पैटर्न होगा कि यूनिट फर्स्ट का हम पहला चैप्टर लेंगे। पहला चैप्टर को मैं आपको पूरा यहाँ बोर्ड पर पढ़ाने के बाद उस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक व्हाट्सएप नंबर पे। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे और उस चैप्टर के PDF नोट्स आपको मेरे हाथ के लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स बनाने का भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही एक चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद उस चैप्टर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पुरानी परीक्षाओं में, चाहे वो CTET की हो चाहे UPTET की हो, या नए क्वेश्चन जिनके आने की संभावना है, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं और उस चैप्टर पर आधारित हम सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो उससे एक बेनिफिट ये होता है कि हमें थ्योरी को ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपको इसी क्रम में पढ़ाऊँगा, पहले एक चैप्टर, उस पर आधारित सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा और उसके बाद दूसरा चैप्टर और पूरी थ्योरी के नोट्स मेरे हाथ के बने हुए और सारे प्रश्नों की PDF भी मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर में आपको दूंगा और उस पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको हैंड टू हैंड उसके नोट्स मिलते जाएंगे। तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। नोट्स आपको बने बनाए तैयार मिल जाएंगे, चाहे तो आप उसे प्रिंट आउट कर लें, चाहे आप उसे देख कर लिख लें और उसके बाद आप मेरा वीडियो देख लें। तो आपका थ्योरी और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दोनों क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन की जो मैं आपको शीट प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सएप पे, उससे आपका एक कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा क्वेश्चंस का। तो आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपको थ्योरी न याद करके आप सिर्फ उनको क्वेश्चंस को अगर करके चले जाते हैं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अब मैं अपना ये वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं शुरू करूँगा पहले चैप्टर को। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और आपका कोई भी सुझाव आमंत्रित है, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।